नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली तक। मैं हूं आपके साथ अनुराधा तंवर। पूर्व गवर्नर सतपाल मलिक अक्सर केंद्र सरकार पर तीखे हमले करने को लेकर, केंद्र सरकार की आलोचना करने को लेकर सुर्खियों में बने रहते हैं। एक बार फिर से उन्होंने केंद्र सरकार के फैसले को गलत ठहराया है और ये मामला जुड़ा हुआ है दिल्ली की केजरीवाल सरकार और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से। तो आपको बता दें कि 20 जून को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने नेशनल कैपिटल सिविल सर्विसेज अथॉरिटी की बैठक ली थी और इस बैठक के बाद उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने जमकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा और कहा कि केंद्र सरकार जो है वो अफसरों के जरिए दिल्ली की सरकार चलाना चाहती है। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ये तक आरोप लगा दिया केंद्र सरकार पर कि दिल्ली की सरकार का कंट्रोल अधिकारियों को दे दिया गया है और अधिकारियों का कंट्रोल जो है वो केंद्र सरकार के पास है। और इन तमाम मुद्दों को लेकर उन्होंने जमकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। पहले आप मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का ये बयान सुनिए और इस बयान के बाद आपको ये बताएंगे कि कैसे सतपाल मलिक अरविंद केजरीवाल के समर्थन में उतर आए हैं। आज नेशनल कैपिटल सिविल सर्विसेज अथॉरिटी की पहली मीटिंग हुई, लेकिन ये निर्णय पहला नहीं था। मैं थोड़ा सा उस पर एक्सप्लेन करूंगा। पहली मीटिंग हुई, ये पूरा का पूरा जो ऑर्डिनेंस है, पहले हमें समझना पड़ेगा इस ऑर्डिनेंस के जरिए केंद्र सरकार ने किस तरह से शातिर तरीके से दिल्ली में 3 बार चुनाव हारने के बाद दिल्ली सरकार के ऊपर कब्जा करने की कोशिश की है। उन्होंने कई ऐसे प्रोविजंस इसके अंदर लिखे हैं, अध्यादेश के अंदर, जिसके जरिए मंत्री और मुख्यमंत्री, जो चुनी हुई सरकार है, जो चुनी हुई कैबिनेट है, उसके ऊपर हर जगह इन्होंने एक अफसर को बिठा दिया। अब डिपार्टमेंट्स में मंत्री की नहीं चलेगी, अफसर की चलेगी। अफसर को मंत्री का बॉस बना दिया। कैबिनेट के अंदर कैबिनेट की नहीं चलेगी, चीफ सेक्रेटरी की और एलजी की चलेगी। उसके ऊपर उन्होंने चीफ सेक्रेटरी को बिठा दिया। एक ये कहने को एक अथॉरिटी बना दी। अथॉरिटी के अंदर 2 अफसर केंद्र सरकार के होंगे और एक मुख्यमंत्री होगा। तो इसके अंदर मुख्यमंत्री के ऊपर 2 अफसरों को बिठा दिया। तो हर जगह इन्होंने अफसरशाही को सारा कंट्रोल दे दिया और अफसरशाही केंद्र सरकार कंट्रोल करेगी। अफसरों के ऊपर केंद्र सरकार का कंट्रोल होगा, सर्विसेज के जरिए और विजिलेंस के जरिए। तो एक तरह से केंद्र सरकार दिल्ली सरकार को अफसरों के जरिए चलाना चाहती है। हमारा देश एक जनतंत्र है, भारत एक जनतंत्र है और संविधान, भारत का संविधान की मूल आत्मा यही है कि हम एक जनतंत्र हैं। जनता सरकार चुनती है और उस सरकार को काम करने के सारे अधिकार होते हैं और वो सरकार, चुनी हुई सरकार, अफसरों के जरिए काम करती है। वो अफसर चुनी हुई सरकार को रिपोर्ट करते हैं। ये शायद दुनिया के इतिहास में पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा षड्यंत्र रचा है कि अब अफसर जो है वो चुनी हुई सरकार के ऊपर होंगे। क्यों? क्योंकि उन अफसरों के ऊपर केंद्र सरकार का कंट्रोल है। केंद्र सरकार उन अफसरों को कंट्रोल करती है, किसी को भी ट्रांसफर कर सकती है, किसी को सस्पेंड कर सकती है। कि अफसरों के ऊपर केंद्र सरकार का कंट्रोल है और अफसर जो है वो मंत्रियों के ऊपर बैठेंगे। अरविंद केजरीवाल ने अपने इस बयान को अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से शेयर करते हुए एक ट्वीट लिखा और अरविंद केजरीवाल की इसी ट्वीट को रीट्वीट करते हुए सतपाल मलिक ने इसे कोट किया और केंद्र सरकार पर गलत फैसला लेने का आरोप लगाया और साथ ही साथ कई सवाल भी खड़े किए। तो सतपाल मलिक ने अरविंद केजरीवाल के जिस ट्वीट को रीट्वीट किया, पहले आपको वो बताते हैं और उसके बाद सतपाल मलिक ने क्या कहा है अपने ट्वीट में वो भी आपको दिखाते हैं। अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट करते हुए लिखा, बीजेपी दिल्ली में 4 चुनाव बुरी तरह से हार गई। अगले कई वर्षों तक दिल्ली जीतने की उनकी कोई उम्मीद नहीं है। तो बीजेपी ने इस अध्यादेश के जरिए दिल्ली को हथियाने की कोशिश की है। कैसे? ये अध्यादेश मंत्रियों, मुख्यमंत्रियों और कैबिनेट के ऊपर अफसरों को बिठाता है। हर विभाग में अब अंतिम निर्णय मंत्री का नहीं, विभाग सचिव का होगा। सचिव मंत्री के निर्णय को खारिज कर सकता है। कैबिनेट के ऊपर मुख्य सचिव होगा जो तय करेगा कि कैबिनेट का कौन सा निर्णय सही है। अथॉरिटी में सीएम के निर्णय को पलटने के लिए सीएम के ऊपर 2 अफसरों को बिठा दिया गया है। अफसरों की मर्जी के बिना कोई प्रस्ताव कैबिनेट में नहीं लाया जा सकता।
तो सारे निर्णय अब अफसर लेंगे और इन अफसरों पर सीधे केंद्र सरकार का कंट्रोल होगा। इस तरह बीजेपी चुनाव हारने के बाद चोरी से दिल्ली सरकार चलाना चाहती है। अरविंद केजरीवाल के इसी ट्वीट को कोट करते हुए सतपाल मलिक ने लिखा है कि केंद्र सरकार बहुत गलत कर रही है। क्या अफसर कैबिनेट से बड़े हो गए? केंद्र सरकार का ये फैसला बिल्कुल गलत है। तो सतपाल मलिक ने जहां पर केंद्र सरकार के फैसले को गलत बताया, तो वहीं पर अफसरों पर सवाल खड़ा करते हुए उन्होंने पूछा कि क्या अफसर सरकार से, कैबिनेट से बड़े हो गए हैं और केंद्र सरकार का ये फैसला गलत है। अध्यादेश पर लगातार खींचतान चल रही है। दिल्ली की केजरीवाल सरकार केंद्र के लाए गए अध्यादेश को गैर संवैधानिक बता रही है। लगातार केंद्र सरकार पर अध्यादेश के जरिए दिल्ली में चोरी से सरकार चलाने का इल्जाम लगा रही है और विपक्षी दलों के नेताओं से खुद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल मिलकर समर्थन मांग रहे हैं, ताकि जब राज्यसभा में केंद्र सरकार इस बिल को लेकर जाए तो इस बिल को गिराया जा सके। 23 तारीख को पटना में विपक्ष की बड़ी बैठक होने जा रही है और कयास लगाए जा रहे हैं कि इस बैठक में अध्यादेश पर भी कांग्रेस का कोई औपचारिक ऐलान हो सकता है। कांग्रेस अपनी तरफ से कोई औपचारिक ऐलान कर सकती है, क्योंकि अब तक अरविंद केजरीवाल कई विपक्षी दलों से मिलकर उनका समर्थन जुटा चुके हैं, लेकिन कांग्रेस की ओर से अभी तक कोई ना तो औपचारिक ऐलान किया गया है और ना ही अरविंद केजरीवाल को मिलने का समय दिया गया है। खुद अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि 23 तारीख को होने वाली विपक्ष की बड़ी बैठक में वो अध्यादेश को सबसे पहले उठाएंगे, अध्यादेश का मुद्दा सबसे पहले उठाएंगे और इस मुद्दे पर कांग्रेस का क्या स्टैंड है, ये बात जो है वो तमाम विपक्षी दलों के नेता भी कांग्रेस से पूछेंगे। फिलहाल कांग्रेस कैसे इस अध्यादेश के मुद्दे पर अपना स्टैंड रखती है, ये तो आने वाला समय क्लियर करेगा। लेकिन इस अध्यादेश को लेकर जो खींचतान चल रही है, अब उस खींचतान में अरविंद केजरीवाल को पूर्व गवर्नर सतपाल मलिक का भी समर्थन मिल गया है, उनका भी साथ मिल गया है। दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरें आप देख सकते हैं दिल्ली तक पर, और अपने सुझाव भी हमें कमेंट बॉक्स में जाकर दे सकते हैं, अपनी राय हमारे साथ साझा कर सकते हैं।